इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सहारा रिफंड पोर्टल की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है हाल फिलहाल में, उस लेटर में क्या कमियां बताए गए। यानी कि जो लोग आवेदन कर चुके हैं, जिनको डिफेंसिएसिस का मैसेज आ गया है, जिनका आवेदन रिजेक्ट कर दिया गया है, जो अंडर प्रोसेस में, अगर 10 एप्लीकेशन दिए हैं, 10 दावा किए हैं, उसमें से 2 अप्रूव है और 8 जो है जिनमें अंडर प्रोसेसिंग है या रिजेक्ट कर दिया गया, उनके बारे में जो लेटर जारी किया गया है, तो क्या कमियां हैं उसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको बताएंगे और किन की गलतियां हैं जिसकी सजा जमाकर्ता भुगत रहे हैं। ये सहारा रिफंड पोर्टल जो लॉन्च हुआ है, ये और लोगों को परेशान करके रख दिया है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि जो लोग भी सहारा के जमा करता है उनको शेयर करेंगे। जो सहारा के जमा करता है उनको जरूर शेयर करें, ताकि जिन लोगों का इस तरह का अगर लेटर आया हुआ है या नहीं भी आया हुआ है और आवेदन कर चुके हैं, तो हो सके कि उनको इस तरह से सामना करना पड़ेगी, इस लेटर से सामना करना पड़ेगा उनको। तो उससे पहले जो समझ जाए, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह का लेटर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरह का लेटर भेजा जा रहा है, जो कि सहारा रिफंड पोर्टल की तरफ से, कि आपको क्या कमियां हुई है, आप जो आवेदन किए हैं उसमें क्या क्या कमियां हैं, और कमियां जो है जमाकर्ता पे थोप दिया जा रहा है कि आपके तरफ से। जबकि कहना चाहिए, जो भी हम आपको एक एक पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताएंगे कि आखिर इसमें गलती किसकी है। ये लेटर भेजना चाहिए था सहारा के हेड ऑफिस में, सहारा को भेजना चाहिए था, कोर्ट के मार्फत से भेजना चाहिए था कि हाँ चलिए आप बताइए क्यों है, क्यों इस तरह की गलतियां। तो पॉइंट बाय पॉइंट हम एक एक करके बताएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो में जो अगर अच्छा लगे तो लोगों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए एक एक पॉइंट करके हम आपको बताते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है, जमाकर्ता द्वारा समिति में एक से अधिक सदस्यता ली गई, अतः केवल प्रथम सदस्यता से संबंधित दावे ही संसाधित किए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, जमाकर्ता द्वारा समिति में एक से अधिक सदस्यता ली गई। अब आप याद कीजिए, जब आप आज से 5 साल, 10 साल, 15 साल, जब आप पैसे जमा करने गए होंगे सहारा के ऑफिस में, तो वहां पे उससे पहले 10 या 20 रुपया लिया जाता था, जिससे कि क्या नाम पे कि सदस्यता, लोग 10 रुपया कम अमाउंट होता है, लोग दे देता था। इतना पेचिंदा काम वो अगर पता होता कि इस तरह से अगर समस्या उत्पन्न होगी, तो वैसा नहीं करते। अब मान लीजिए कि हम जाकर 5 साल, 10 साल पहले अगर हम 10,000 रुपया जमा किए, तो उस वक्त हमको सदस्यता 10 रुपया लेकर एक सदस्यता संख्या दिया गया, काटा गया। तो हम जिस सोसाइटी में अपना आवेदन दिए, जो पैसे को जमा किए, तो उस सोसाइटी का हम सदस्य हो गए। तो अब फिर 1 साल के बाद हमारे पास पैसा आया, फिर 10-15 हजार रुपया आए, फिर सोचे कि हम सहारा के एजेंट दबाव दे रहे थे, भैया जमा कर दीजिए पैसा, कुछ जमा कर लिए, सहारा में जमा कीजिए। इस तरह से आपके साथ भी हुआ होगा। तो फिर क्या किए कि 10-15 हजार रुपया पड़ा होगा, तो उसको जाकर जमा कर दिए। अब वहां फिर क्या किया गया कि फिर से सदस्यता संख्या लिया गया, फिर 10 रुपया लेकर सदस्यता संख्या दोबारा काट दिया गया। तो यहाँ गलती कौन है? गलती किसने किया? गलती किया यहाँ का एजेंट, जो सहारा में पैसे जमा कर रहे थे। जब वो दोबारा पैसे जमा कर रहे थे, तो ऐसा एक प्रोसेस होना चाहिए था कि हाँ, एक बार मेरा डॉक्यूमेंट को चेक कर ले, मेरे नाम से, मेरे पैन कार्ड से, मेरे आधार से, चाहे मेरे नाम से भी वहां दिख जाता, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, तीनों अगर सेम रहता तो दिख जाता कि हम उस सोसाइटी के पहले से सदस्य है, और सदस्यता संख्या लेने की कोई जरूरत नहीं है, और जमा करने वाले को 10-20 रुपया बच भी जाते हैं। तो जब भी आप जमा करने गए होंगे तो 2 फॉर्म पे साइन कराया जाता था। एक फॉर्म होता था कि सदस्यता संख्या लेना, बड़ा इजी वे में ले लेता था लोग, और लोग भी दे देते थे, समझ नहीं होता था कि यहाँ सदस्यता संख्या, चलो ले लेते हैं। लोग विरोध नहीं करते थे कि पहले से तो जमा किए हैं, तो मेरा होगा सदस्यता संख्या, जरा चेक कर लीजिए। तो उस तरह का समस्या, उसी समस्या का आज जो है, जो गलती हुआ उसका आज यहाँ पे भुगतना पड़ रहा है लोगों को। इस तरह से पहला जो हुआ, जमाकर्ता द्वारा समिति में एक से अधिक सदस्यता ली गई, तो गलती किसके तरफ से किया गया? सहारा के एजेंट की तरफ से।
गलती किसने की? वहां बैठे हुए टाई और कोट लगाकर बैठे हुए मैनेजर जो थे उनके द्वारा। इस तरह के कॉमन सा चीज था कि जब व्यक्ति पहले से, एजेंट जानता था कि इनका पहले से पैसा जमा है, तो उनको पता होगा, एजेंट को पता था कि हाँ पहले से जमा है यानी सदस्य बन चुके हैं, तो दोबारा क्यों सदस्य लिए? अगर ले भी लिए 2 बार 3 बार, इस तरह के जिनके पास 10-10 बॉन्ड है तो 10-10 सदस्यता संख्या लिया गया। अब ले लिए तो ये सहारा को पता है। अब सहारा या तो सब जितना मेंबरशिप, एक व्यक्ति का अगर 10 मेंबरशिप है तो 10 मेंबरशिप सीआरसी पोर्टल को दे कि हाँ 10 मेंबरशिप इनका लिया गया था, 10 मेंबरशिप मेंबर संख्या जो है ये है, और वो सीधे भेज दिया गया किसको? तो जमाकर्ता को भेज दिया जा रहा है। तो एक गलती हुई है, ये गलती है, सरासर गलती है सहारा की तरफ से और सीआरसीएस की तरफ से। सीआरसीएस को चाहिए कि आप सहारा से मांगिए कि कैसे एक जमाकर्ता का 10 गो मेंबरशिप हो जाएगा। अगर 10 मेंबरशिप होगा तो 10 मेंबरशिप का एक किया कौन? मेंबरशिप तो हम जाके कहीं किराना दुकान में खरीद नहीं लिए, चाहे अपने से निर्मित नहीं किएंगे, वो आपका जो सिस्टम बना हुआ, आपका सॉफ्टवेयर होगा, वहां से न निर्मित हुआ। तो इस तरह का गलती जो हुआ है, ये सरासर पहला पॉइंट जो दिया गया है, ये सरासर गलती है सहारा का। और सीआरसीएस को चाहिए कि सहारा से मांगे कि एक तरफ इस तरह का आवेदन देके किसी का रिजेक्ट ना कर दे, एप्लीकेशन देके लेटर काट के किसी को रिजेक्ट ना कर दे। तो यहाँ सरासर गलती सहारा का है, इस बात को समझ लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो कारण दिया गया है उस पे, ये क्या दिया गया है और उसका सही आकलन अगर कोई सामान्य व्यक्ति भी करे तो उसका क्या अर्थ निकलता है। दावेदार जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है या सोसाइटी का सदस्य नहीं। अब यहां देखिए, दावेदार या जमाकर्ता जो हैं उनका विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है। तो सहारा, अगर हम पैसा जमा है तो हम जाकर जोनल ऑफिस में तो जमा नहीं किए। एक सहारा का मतलब प्रोसेस था कि आम आदमी से कौन संपर्क में रहता था? वहां का एजेंट, और एजेंट पैसा को कलेक्शन करके, इकट्ठा करके, और वो अपने ऑफिस में, जो भी फ्रेंचाइजी ऑफिस हो, चाहे जो वहां का ऑफिस हो, प्रखंड स्तर पे जो भी हो, जो निचले स्तर पे सबसे अंतिम पैदान पे ऑफिस है, वहां पे वो पैसे को जमा करता था, वहां से कंप्यूटर में अपलोड होता था। उसके बाद जो लिखित रूप में या कंप्यूटराइज जो दिया, जैसे जो पैसे पासबुक पे जमा होते थे, डेली का जो पैसा होता था तो पासबुक पे लिख दिया जाता था, उसका रसीद मिलता था, सारे लोग के पास रसीद होंगे, तो वे लोग जब चढ़ जाता था तो निश्चिंत हो जाते थे कि चढ़ा हुआ है पैसा। अब यहाँ पे सहारा अगर कह रही है कि दावेदार या जमाकर्ता का विवरण सहारा सोसाइटी डेटाबेस में नहीं है, तो अगर डेटाबेस में नहीं है तो ये सहारा समझे ना, जो आवेदन किए होंगे, समझिएगा बात को यहाँ क्लियर, जो आवेदन किए होंगे तो वे तो जो बॉन्ड होंगे, कंप्यूटराइज बॉन्ड जो मिलते थे उसके थ्रू ही आवेदन किए होंगे, अपलोड किए होंगे वहां पे। तो वहां जो अपलोड किए तो कहां से निकला? वे जो दिया गया आम जमाकर्ता को, जो जमाकर्ता थे उनको दिया गया कहां से? सहारा के ऑफिस से। अब ये कहां से निर्मित हुआ सारा चीज? मेंबर संख्या, सोसाइटी का नाम, अमाउंट, डिपॉजिट अमाउंट, वे कहां से क्रिएट हुए, जनरेट हुए? तो वे जनरेट होंगे सहारा के सॉफ्टवेयर से। अब एक कैसे हो सकता है कि वही बॉन्ड को जब हम अपलोड करें या किसी को दिखाएं और कह दे कि नहीं है, उसमें नहीं है, आपका मिल नहीं रहा, तो यहाँ पे भी सरासर जो गलती है सहारा की तरफ से। तो ये सीआरसीएस वालों को सोचना चाहिए कि जो हमारे पास कोई आवेदन जो दिया है, डेटा दिया है, जो अपलोड किया है, तो इसके पास होगा तभी तो हमको किया है। अब वहां दबाव देना चाहिए था सहारा से कि तुम्हारे तरफ का ये जो रिसिप्ट है, नंबर है, सब तुम्हारे यहाँ से निर्गत किया गया है, तो ये कैसे नहीं है तुम्हारे पास? और वहां भी क्या कर दिया जा रहा है कि जमाकर्ता को इस तरह से लेटर थमा दिया जा रहा है कि आप परेशान होइए। तो दूसरा गलती भी जो है वो सहारा को इसका समस्या का समाधान करना चाहिए, और सहारा को, सीआरसीएस को चाहिए कि ये जो मांग रहे हैं जमाकर्ता से, वे जमाकर्ता से न मांगकर सहारा से मांगे कि कैसे गलती हो गया, उसके लिए नोटिस दें उनको, तब जाके इस बात को इतने परेशान न करें। अपने पैसा जमा किया है, लोग पैसा के लिए भटक रहा था, आपने एक साधन खोला, लेकिन फिर वो अब भटक तो रहा था और परेशान कर दिए।
अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। आधार का पूरा नाम सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटाबेस रिकॉर्ड से मेल नहीं खाता। ये हो सकता है आप अभी जो पोर्टल लाए हैं वहां पे आधार के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, कि किसी को आधार से ही आप व्यक्तिगत उसका विवरण ले रहे हैं। तो जब पैसा जमा हुआ, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले, 15 साल पहले पैसा जमा हुआ, तो उस वक्त आधार का नामो निशान नहीं था। जहां तक मेरी जानकारी है कि आधार का जो है वो 11-12 के लगभग में इसका जो शुभारंभ हुआ था, उस वक्त बहुत कमियां देखने को सामने आई थी आधार के संबंधित। तो उस वक्त और आज आधार से, तो आधार से क्या हो सकता है कि उस वक्त जो जमा किए होंगे तो नाम तो होगा, अब नाम में स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, नाम में टाइटल सरनेम जो हो वो मिस्टेक हो सकता है। अगर 3 वर्ड का नाम है तो वहां पे 2 वर्ड में उनका जमा होगा, लेकिन नाम होगा। अब वहां नाम है तो वहां मिलाने का दूसरा प्रोसेस आपको हो सकता है कि वहां पिता के नाम से मैच कराते कि हाँ, जिस व्यक्ति का दावा है उसका पिता का नाम, और आधार में भी जिस व्यक्ति का नाम है उसका पिता का नाम, दोनों सेम होंगे। वहां पिता का नाम चेंज नहीं होगा। अगर पिता का भी नाम चेंज होगा तो डेट ऑफ बर्थ से मिलान करना चाहिए था कि हाँ डेट ऑफ बर्थ सही है, तो वहां से सहारा से पूछना चाहिए था कि ये आधार से मिसमैच हो रहा है तो ये कैसे करें। तो वहां भी इस तरह का छोटी छोटी कमियों को लेकर आप रिजेक्ट कर दे रहे हैं, लेटर भेज दे रहे हैं, तो ये भी गलती जो है ये समझना चाहिए पोर्टल। और आज नहीं समझ रहे हैं तो 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद समझेंगे कि हाँ ये आम समस्या हो सकता है कि आप अभी जो ले रहे हैं आधार से ले रहे हैं और उस वक्त जमा हुआ तो आधार से क्या लिया था क्या लोग पैसा। जो सहारा से पूछे कि आप किस ग्राउंड पे पैसे को लिए, तो जो नाम, अब तो यहां तक कि आया हुआ है इसमें कि अगर मेरा नाम डॉक्यूमेंट्स में कुछ और है और वहां कॉल ने मुझे कॉल से कुछ और बुलाता है, गोलू मोलू कुछ भी बुलाता होगा लोग, तो उस गोलू के नाम से ही सहारा में जमा करें। गलती कौन किया? अगर आप स्ट्रिक्ट रहते कि जब तक बिना डॉक्यूमेंट आपका सही नहीं देंगे आपको नहीं जमा करेंगे, तो गलती किए वहां के एजेंट और वहां ऑफिस में बैठे हुए जो अधिकारी लोग हैं वे लोग गलती किए। तो इसका गलती का सजा जमाकर्ता को नहीं मिलना चाहिए। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर। समिति ने इस दावे को सिफारिश नहीं की है, यानी इस तरह की जो कमियां मिला है तो उसका सिफारिश नहीं किया। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मकसद यही था कि ये गुस्सा का है, ये वीडियो जो ये पढ़ने के बाद लेटर एक गुस्सा आ रहा है आम लोगों में, एक गुस्सा कि इस तरह की परेशानियां क्यों क्रिएट की जा रही है, पहले से लोग परेशान हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें और लोगों में शेयर कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।